नमस्कार मित्रों, आज फिर हम अपने चैनल मुखिया नीतीश राणा के नाम से जो है उस पर आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाए गए चैनल से जुड़ सकें आप। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र की। आंगनबाड़ी केंद्र जो प्रत्येक गांव तक पहुंच चुका है, उसमें छोटे छोटे बच्चों के पोषाहार, उसकी देखभाल, समय समय पर जो टीका पड़ना है, उन सब की सुविधा के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा का शुरुआत होता है। आंगनबाड़ी किसी भी गांव या टोला के बच्चों का विकास करने का सबसे बेसिक इकाई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आंगनबाड़ी में उनके बच्चों को या उनको क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। कुछ ऐसे दिवस हैं जिनके बारे में तो नहीं के बराबर ही लोगों को पता होता है। मैं जब से गांव से जुड़ा, पंचायत से जुड़ा, प्रयास करता हूं कि लोग सरकार के छोटे से छोटे योजनाओं को जानें, समझें, उसका लाभ लें। जब तक आपको पता नहीं होगा योजनाओं के बारे में, तब तक आप उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। जैसे कि आंगनबाड़ी में एक अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। अन्नप्राशन दिवस प्रत्येक माह के 19 तारीख को मनाने का योजना है। प्रत्येक माह के 19 तारीख को जो बच्चे 6 महीना पूरा कर लेते हैं या 180 दिन, 180 दिन के बाद आंगनबाड़ी सेविका वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करती है, चिन्हित करती है और उन बच्चों को पहला अन्न खिलाया जाता है जो पौष्टिक होना चाहिए, जैसे दलिया या उस तरह का खीर या कुछ जो पौष्टिक हो। पहला अन्न खिलाने का योजना है जो आंगनबाड़ी के द्वारा संचालित होती है। लेकिन हम लोग जानते ही नहीं हैं कि इस तरह का भी कोई योजना हमारे बीच में सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो ये योजनाओं को जाने। वैसे तो हम अपने घर में भी अपने बच्चों का अन्नप्राशन करवा सकते हैं, लेकिन जब सरकार एक सिस्टम बनाया है, जो आंगनबाड़ी को जिम्मेदारी दी गई है, उसका भी लाभ हमें मिलना चाहिए। जब माँ अपने बच्चों को जो 180 दिन पूरा कर लेते हैं, 180 दिन के बाद कभी भी, तो वहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा बताया जाता है उन माँओं को कि अब आपके माँ के जो दूध है, माँ का जो दूध है, सिर्फ उससे बच्चा का विकास नहीं हो पाएगा। संपूर्ण विकास के लिए उसको पौष्टिक आहार का भी जरूरत पड़ने लगता है।
ये बताया जाना ही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसको अन्नप्राशन दिवस के रूप में प्रत्येक माह के 19 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्र में मनाया जाना है। अगर आप समझ जाएं, दूध बहुत जरूरी है, माँ के स्तन का दूध बहुत जरूरी है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उन बच्चों को समुचित विकास के लिए अन्न या पौष्टिक आहार देना भी जरूरी हो जाता है। तो ये वही दिन है, ये वही दिन के बारे में बताने का एक योजना है कि आपके बच्चे का 180 दिन मतलब 6 महीना हो गया है, तो 6 महीना के बाद अब आप उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पौष्टिक आहार देना शुरू करें, ताकि आपके बच्चे का समुचित विकास हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक रस्म है गोद भराई, ये भी आंगनबाड़ी के द्वारा मनाया जाना है। हम लोग जानते हैं एक रस्म होता है, घर में ही मनाते हैं बहुत सारे लोग, गोद भराई। इसमें क्या होता है कि जो गर्भवती माँ होती है, तीन महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, जैसे मतलब उनको सुविधा हो, उस बीच में वो आंगनबाड़ी केंद्र पर उसका गोद भराई का एक रस्म किया जाता है, जो प्रत्येक माह के 7 तारीख को होता है। अगर किसी माह के 7 तारीख को उस टोला में या उस आंगनबाड़ी केंद्र के का जो एरिया है, वहां पर कोई इस तरह की महिला है, तो उसकी गोद भराई की रस्म करनी होती है। जैसे घर में परिवार मिल करके गर्भवती महिला का गोद भराई करते हैं, उस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र में भी किया जा सकता है। ऐसा एक योजना है। उससे होता क्या है कि उस महिला का आंगनबाड़ी केंद्र में जो सेविका है, उससे संपर्क में आती है। सेविका को पता होता है कि फलाने घर में एक गर्भवती महिला है, आने वाले समय में अपने बच्चे को जन्म देगी। उसके बाद उसका टीकाकरण का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा। तो इस तरह से आंगनबाड़ी सेविका को ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि उसके टोला में कितना नवजात शिशु है, किसका कौन से समय पे टीकाकरण होना है, कौन सा टीकाकरण होना है। तो एक सिस्टम है। तो हम अनुरोध करेंगे कि जो भी लोग मेरे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, वो लोग और कुछ जो आपको जानकारी है वो हमसे साझा करें। कुछ योजना के बारे में हम भी जानकारी लेंगे, पता करेंगे या पता है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सरकार के हर छोटी छोटी योजनाओं का लाभ लेना हमारा अधिकार है। ये योजनाएं हम ही लोगों के लिए आती है। जब हम और आप लाभ नहीं लेंगे, फिर बाद में लोग क्या करते हैं कि उंगली उठाते हैं गवर्नेंस पे। तो ऐसा नहीं, पहले आप अपने ज़रूरत के हिसाब से योजनाओं के बारे में पता करें और उन योजनाओं का क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे आप तक वो लाभ पहुंच सकता है, कौन से लाभ आपके लिए कौन से योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो अलग अलग लोगों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक योजना है तो वो सभी लोग उसका लाभ लेंगे।
कुछ बीपीएल परिवार के लिए होती है, कुछ सभी लोगों के लिए होती है, कुछ एससी एसटी लोगों के लिए होती है, कुछ सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, कुछ योजनाएं बच्चों के लिए होती है। तो इस तरह से सभी योजनाओं का एक अलग अलग कैटेगरी बांटा गया कि कौन सा योजना का लाभ किनको लेना है। तो पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे लिए कौन सी योजना चल रही है, क्या प्रक्रिया उस योजना का लाभ लेने का, उस प्रक्रिया को आप फुलफिल करें, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगना है या जो जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का उसको फुलफिल करें और योजना का लाभ लें। आज बस इतना ही, फिर अपने अगले वीडियो में कुछ नई बातें आपके साथ साझा करूंगा। मेरे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंच पाएँ और उनकी बातें हमारे पास भी पहुंच पाएँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।